अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमें कहा गया है डिफ्रेंशिएट करें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। साइन एक्स को हमने कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जबकि हमने जो पढ़ा है हम डेरिवेटिव लेते थे वो हम किसी एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते थे, जो कि एक्स होता था, टी होता था, यानी सम वेरिएबल होता था। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो साइन एक्स है इसको हम वाई का नाम दे देते हैं और कॉट एक्स को हम टी का नाम दे देते हैं। अब हम वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे, तो हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास वाई जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि ये y जो है ये x पे डिपेंड करे, इसलिए हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया। साइन x का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास cos x। उसके बाद स्टूडेंट्स t इक्वल है cot x, t डिपेंड कर रहा है x पे, तो t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो यहाँ पर आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। नाउ हमने क्या करना है, हमने y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है। तो डी वाई अपॉन डी टी के लिए हम चेन रूल का यूज़ कर रहे हैं। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्रॉस डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है हमारे पास कॉज एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हमने लिख दिया कॉज एक्स क्रॉस डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी हमें चाहिए, हमारे पास है डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स अपॉन डी टी बनाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको उल्टाएंगे तो ये बन गया माइनस वन ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ माइनस वन को मल्टीप्लाई किया कॉज एक्स से, तो माइनस का कॉज एक्स ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। ये हमारा फाइंड हो गया डी वाई अपॉन डी टी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हमने सेकंड पार्ट लिया। सेकंड पार्ट में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है cos 4x के, cos 4x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमने y का नाम दे दिया और cos 4x इसको हमने t का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। अब हमारे पास y जो है वो x के रिस्पेक्ट x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल का स्क्वायर। साइन एक्स होल का स्क्वायर आ गया, इस पे हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या कर रहे हैं, पावर शुरू में आ गया, 2 शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस किया तो साइन एक्स बन गया। उसके बाद साइन एक्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं। जो एंगल है पावर को छोड़ के पावर को छोड़ के जो बेस है उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो क्या है साइन एक्स। साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया और वो आ गया हमारे पास कॉज एक्स, तो ये बन गया हमारे पास 2 साइन एक्स कॉज एक्स। उसके बाद हमारे पास गिवन है t इक्वल कॉज 4x, यानी कि t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अब हमने लेना है। हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई किया x के रिस्पेक्ट में। कॉज 4x है हमारे पास, हमने उसको लिख दिया कॉज एक्स होल की पावर 4। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम पावर रूल का यूज़ करते हैं। पावर रूल में हम क्या कर रहे हैं, पावर जो 4 है उसको हमने शुरू में लिख दिया है, फिर पावर में से 1 माइनस कर रहे हैं, वो बन गया cos x होल की पावर 3। उसके बाद पावर को छोड़ के जो हमारे पास बेस है उसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। cos x का हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। अब ये हमारा बन गया है माइनस 4 cos क्यूब एक्स और साइन एक्स, ये हमारा डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। बट हमने क्या करना था, हमने डी वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, यानी कि हमने डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी टी। उसके लिए हम चेन रूल का यूज़ करें। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्रॉस डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी एक्स, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दिया 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्रॉस डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमें चाहिए। हमारे पास है डी टी अपॉन डी एक्स,
डी एक्स अपॉन डी टी लाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल किया तो ये हमारा बन गया -1/4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos एक्स से क्यूब कैंसिल हुआ और यहाँ पर बन गया स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 4 कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में आ गया 2। रिजल्ट में डी वाई अपॉन डी टी इक्वल आ गया -1/2 cos स्क्वायर एक्स। ये हमारा डी वाई अपॉन डी टी फाइंड हो चुके। जबकि हमें क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी, यानी कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव हमने cos की पावर 4x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया एक्सरसाइज 2.5 का। गिवन है हमारे पास tan y इंटू 1 + tan x इक्वल टू 1 - साइन tan x। हमने शो करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1। हमने ये शो करना है। किस तरीके से हम शो करेंगे? हमने क्या किया, tan y यहीं रहने दिया, उसके साथ जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे लेके गए तो वो डिवाइड हो गया। उसके बाद 1 हम tan π/4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। tan 45 डिग्री हमने पढ़ा, tan 45 डिग्री इक्वल 1 के होता है, तो उसको 1 को हमने लिख दिया tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan x एज इट इज़ आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज़ आ गया प्लस tan x एज इट इज़ आ गया और साथ में हमने लिख दिया tan π/4। tan π/4 1 के इक्वल होता है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 tan x से मल्टीप्लाई होगा वही tan x आ जाएगा हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा है tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं, इसको आप अल्फ़ा कंसीडर करें, इसको आप बीटा कंसीडर करें। ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, यानी कि ये आया हुआ tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। इसको हम क्लोज करें तो tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। इसके मुताबिक tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। नाउ tan से tan हमारा हो गया कैंसिल, y इक्वल आ गया π/4 - x। अब हम दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। π/4 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ गया। माइनस एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 के इक्वल, तो ये आ गया 1। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया -1 और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने शो करना था। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है और हमने शो करना है 2y - 1 इंटू dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। हमने इसको ये इक्वल शो करना है, हमने प्रूव करना है। इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में प्रूव करना है, यानी कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, हमने शो करना है। अब हम किस तरीके से करेंगे इस पे ज़रा गौर करें तो ये हमारी नेस्टेड फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट आई हुई है, उसके अंदर फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, यानी कि इसी तरह ये कंटिन्यू है, एक किस्म की नेस्ट की फॉर्म में है ये, इसलिए हम इसको नेस्टेड फॉर्म बोलते हैं। अब हमारे पास tan x, फिर tan x आ गया, फिर tan x, फिर हमने अगेन tan x ले लिया क्योंकि ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ कंटिन्यू है। tan x इसका स्क्वायर रूट आ गया, फिर उसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर रूट आया हुआ है, फिर उसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर रूट आया हुआ है, इसी तरह इसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट आया हुआ है। अब हम गौर करें तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो है जो y के इक्वल है, हम इसकी जगह पे y पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन की जगह पर y पुट कर दिए। नाउ ये बन गया हमारे पास y इक्वल टू tan x प्लस ये कंप्लीट एक्सप्रेशन y के इक्वल था, तो हमने इसकी जगह पे y पुट कर दिया। होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दिया 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है, जो शो करना है, उसमें हमारा y का डेरिवेटिव आया हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करें दोनों साइडों पे। डेरिवेटिव अप्लाई किया, होल की पावर आई हुई है 1/2, हम इस पे पावर रूल का यूज़ करते हैं। पावर रूल में हम क्या करें, पावर आ गया शुरू में, फिर पावर में से 1 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस किया
तो होल की पावर बन गई है -1/2। उसके बाद पावर को छोड़ के जो बेस होती है उसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। tan x प्लस वाई का हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव 1/2 1/tan x प्लस वाई होल की पावर -1/2। इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये पावर +1/2 में कन्वर्ट होगी। tan x प्लस वाई का डेरिवेटिव हमने लेना है। tan x का डेरिवेटिव बन गया सीकेंड स्क्वायर x प्लस एज इट इज़ आ गया y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिया तो वो आ गया dy/dx 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको होल की पावर 1/2 आई हुई है उसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया और ये एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज़ आ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स tan x प्लस वाई होल का स्क्वायर रूट ये हमारे पास y के इक्वल है तो इसकी जगह पे हमने क्या किया y पुट कर दिया। ये एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज़ आ चुका है। नाउ 2y को हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 2y इंटू dy/dx आ गया क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें भी 2y मल्टीप्लाई हो रहा है dy/dx के, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं dy/dx इधर मौजूद है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आए तो ये माइनस का dy/dx आ गया इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x हमारा एज इट इज़ आ चुका है। नाउ dy/dx इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। dy/dx आ गया हमारा कॉमन। अब रह गया हमारा 2y और इधर आ गया -1 इक्वल आ गया सीकेंड स्क्वायर y। 2y - 1 हमने शुरू में लिख दिया dy/dx इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x और यही हमने शो करना था। ये हमारा प्रूव हो गया।